बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा परम कोटि बनाकर निवास करते थे। महात्मा बहुत परम दयालु और शीलवान थे। महात्मा एक ओर ध्यानचित होकर ईश्वर का ध्यान करते थे, वही दूसरी ओर अपने पास आने वाले दुखी लोगों का निराकरण भी करते थे। उनके सद्गुणों और सेवा से भगवान प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान देने के लिए एक देवदूत को उस महात्मा के पास भेजा। देवदूत का महात्मा ने बड़ी खुशी के साथ सत्कार किया और उनके धरती पर आने का कारण पूछा। देवदूत ने कहा, महात्मा, भगवान आपकी दयालुता और भक्ति से बहुत प्रसन्न है, इसलिए वो आपको एक दिव्य शक्ति देना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आपके पास ये पूछने को भेजा है कि क्या आप लोगों को रोक मुक्त करने की शक्ति प्राप्त करना चाहेंगे। महात्मा ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे देव, भगवान मुझ पर प्रसन्न है, यही मेरे लिए वरदान है। मुझे कोई शक्ति नहीं चाहिए। मैं परमात्मा के विधान में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। जब महात्मा ने लोगों को रोक मुक्त करने की शक्ति लेने से मना कर दिया तो देवदूत ने कहा, तो आप दुष्टों को सद्मार्ग पर लाने की शक्ति ग्रहण करें। महात्मा ने पुनः ये बात कह के शक्ति लेने से मना कर दिया कि पापियों को सद्मार्ग पर लाने का काम आपका है। देवदूत आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि महात्मा ने ये शक्तियाँ लेने से मना कर दिया। वे उनकी भक्ति भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा से कहा, हे महात्मा, आपने तो मुझे संकट में डाल दिया। ईश्वर के कहे अनुसार मैं आपको कोई भी शक्ति दिए बिना वापस स्वर्ग में नहीं लौट सकता। कृपया आप कोई शक्ति अवश्य ग्रहण कीजिए। महात्मा कुछ देर मग्न मुख रहे, फिर उन्होंने कहा, ठीक है, आप मुझे कोई शक्ति देना चाहते हैं तो ये शक्ति दीजिए कि भगवान मुझसे जो कोई भी शुभ कार्य करवाना चाहते हैं वो होते चले जाए। मैं जहाँ से भी गुजरूँ वहाँ सब लोग रोग मुक्त होते चले जाए। तब देवदूत ने कहा, ऐसा ही हो, और उनसे परमात्मा की परछाई को रोग मुक्त शक्ति से भर दिया और वो वहाँ से चले गए। यहाँ महात्मा जिधर भी जाते वहाँ लोगों के रोग दूर होते चले गए। न तो महात्मा को नहीं लोगों को ये पता चला कि कैसे उनके कष्ट दूर हो रहे हैं। महात्मा को कभी ये बोध नहीं हो पाया कि वो ईश्वर के कितने करीब थी। सेवा तभी सफल होती है जब सेवा करने वाले के मन में कोई भी अभिमान न रहे। एक मशहूर कहावत है कि जब दान किया जाए तो ऐसा दिया जाए कि दूसरे हाथ को भी पता न चले। अभिमान के चलते सेवा संभव नहीं। जो सेवा के बदले नाम चाहता है वो कभी सेवा कर ही नहीं सकेगा।